हेलो, ये है वर्ल्ड बिजनेस नॉलेज चैनल। और इस चैनल में हम बिजनेस से रिलेटेड, वर्ल्ड के बिजनेसेस के रिलेटेड और बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पेप्सिको ने ट्यूसडे को ये अनाउंस किया कि वो आंट जेमिमा पैनकेक प्रोडक्ट्स जो है उनका नाम बदल के पर्ल मिलिंग कंपनी रखने जा रहा है। और इसका उनने रीज़न ये दिया कि ये एक जातीय भेदभाव को बताता है जो न काले और गोरों के बीच में हमेशा से चलती हुई आ रही है, तो इसलिए ये नाम बदल दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है। तो ये प्रोडक्ट एक पैनकेक बनाने वाला प्रोडक्ट है जो 1888 में ये एक पैनकेक बनाया गया था। तो इसको फिर बाद में है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पेप्सिको कंपनी ने इसे ख़रीद लिया। जो क्विकर ओट्स कंपनी उसकी ब्रांच में आती है, उसने इसको ख़रीद लिया इस कंपनी को। और उस समय इसका नाम था आंट जेमिमा पैनकेक। और ये प्रोडक्ट्स उसके होते थे, लेकिन अब इसका नाम भी बदल रहे हैं क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ज़्यादा बताता है। जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मैंने अभी बताया कि ये जातीय भेदभाव इसका मतलब होता है, मतलब कि जो काले और गोरों के बीच में होता था। और इसलिए इस प्रोडक्ट में जो है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई थी कि ये नाम बदला जाए, क्योंकि जैसे ये नाम सही नहीं था, जैसे कि मैंने अभी रीज़न बताया। और एक और चीज़ कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कम करना चाहते थे, ना कि उनको बढ़ाना चाहते थे। इसलिए ये ना जो कंपनी के प्रेसिडेंट है क्रिस्टिन, उनने ये खुद आगे बयान दिया कि ये हम चेंज कर रहे हैं और हम इसको कम करना चाहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, और इसके लिए काफ़ी पैसा भी खर्च कर रहे हैं। तो लेकिन ये नाम जून 2021 तक यही नाम आंट जेमिमा पैनकेक यही नाम रहेगा, जब तक इसका नाम बदल नहीं जाता। वो नई पैकेजिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए जून 2021 में ही ये बदलेगा। तो आज की फिर दूसरी न्यूज़, ये जो दूसरी नॉलेज है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इंडिया की, वो 1% से ग्रो हुई है दिसंबर के महीने में। और ये इसलिए ग्रो हुई है कि माना जा रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर हुआ है उसमें परफॉर्मेंस अच्छी दिखी गई है। और ये रिपोर्ट है फ्राइडे की। तो मैं आपको थोड़े से डाटा भी शेयर करना चाहूँगा कि 77.6% कवर करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसमें ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। बड़ी अच्छी ग्रोथ है वो है 1.6% की इन दिसंबर 2020। और जो माइनिंग सेक्टर है उसके 4.8% की ग्रोथ हुई है। और ऐसे ही सारी ग्रोथ को मिक्स करके 1% की ग्रोथ हुई है पूरी। इस ग्रोथ में कमी आई थी, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा अच्छा हुआ है, तो इसलिए ये ग्रोथ हुई है। एक और सेक्टर है इसमें पावर जनरेशन, जो कि 5.1% की दर से ग्रोथ कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है, जिसके कारण ये काफ़ी सही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ हो रही है। और चाहे कुछ लोगों को ये कम लगेगी 1% की ग्रोथ, लेकिन कम से कम ग्रोथ तो हो रही है। पहले तो माइनस में जा रही थी हमारी इकोनॉमी। तो चाहे ग्रोथ कितनी भी हो, ग्रोथ ग्रोथ होती है। तो इसको लेके खुशी होना चाहिए। तो आज की जो तीसरी नॉलेज जो है, जो अभी वर्ल्ड मीडिया से निकल के आ रही है, वो ये है कि फिनटेक सर्विसेज कंपनी भारत पे थर्सडे ने अनाउंस किया है कि उसने रेज़ की है $108 मिलियन की कमाई की है उस कंपनी ने भारत पे ने, जो अगर इंडियन रुपीज़ में बताई जाए तो 786 करोड़ है। और उनके जो सीईओ और को फाउंडर हैं अशनीर ग्रोवर, उनने कहा है कि जो पेमेंट बिजनेस है वो 5 गुना ज़्यादा ग्रो करेगा। और उसका जो लैंडिंग बिजनेस है, जो उसका जो लैंडिंग पार्ट है जिसमें वो मनी लेंड करते हैं, यानी कि मनी लोन पे देते हैं, वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ा था लास्ट के पहले के 12 महीनों में। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और ये ग्रोथ तो होती रहेगी। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये भी दे दूँ कि जो भारत पे है वो नवंबर 2020 में, अभी पिछले साल ही उसने सरपास किया है, यानी कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गूगल पे को, और नंबर 3 पोजीशन पे आ गया यूपीआई पे टू एम कैटेगरी में। अब आप सबको इस कैटेगरी में बारे में पता होगा कि एक पेमेंट की मतलब जो इंटरनेट पेमेंट होता है उसकी कैटेगरी में
ये पेमेंट है, और इस पे वो तीसरे स्थान पे आ गया, मतलब गूगल पे को पीछे कर दिया है इसने। तो ये काफ़ी गर्व की बात है हमारे भारत के लिए, और कि एक भारतीय कंपनी ने सरपास किया है। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई बिजनेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।